एक घर में यूज़ होने वाला रिफाइंड हो गया या वनस्पति घी हो गया। इसके अलावा हमारे ऑटोमोबाइल्स में, हमारे व्हीकल्स में आपका यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो पेट्रोल हो गया या फिर केरोसिन ऑयल, डीजल हो गया, और न जाने कितने सारे हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो इन सब में जो भी हमारा कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होकर जो बन रहे हैं कंपाउंड, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसको हम आपको थोड़ा सा अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में ऑलरेडी बता भी चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे सारे टाइप्स थे इसके, जिनको हमने ऑलरेडी पहले बताया था, उसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज संघानी, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो हमारे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये हमारे बेसिक और मेनली सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं। बाकी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, मान लो क्लास 11 में, 12th में अगर आप साइंस लेते हो या फिर आगे भी आप साइंस से ही ग्रेजुएशन या कुछ भी करते हो आगे अपनी लाइफ में, तो फिर इनके जो भी हमारे ग्रुप्स होंगे वो इन्हीं में से निकल कर बनेंगे। लेकिन जो हमारे मेन और एक बेस ग्रुप हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो यही 4 ग्रुप हैं जो कि हम पहले भी आपको बताए थे। तो पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी अभी इनके अंदर आएगा। तो इनके बेसिस पर ये टाइप बने हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो वहाँ पर हमारी कार्बन की कितनी भी लॉन्ग चेन हो, मान लो आपने चाहे एक एटम बना लेकर का अपना कोई भी कंपाउंड बनाया, चाहे 2 एटम लेकर के अपना कोई भी कंपाउंड बनाया, फिर कितने भी एटम लिए कार्बन के, लेकिन उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में अगर आपका सिंगल बॉन्ड ही क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे सारे कंपाउंड हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। वहीं अगर बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो वहाँ पर आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों यूज होते हैं, चाहे चेन कितनी भी लॉन्ग हो, लेकिन वहाँ पर मोर देन सिंगल कार्बन एटम ही यूज होगा, क्योंकि तभी आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है उसके बेस पर 2 टाइप हैं, जो कि हमारा एलिफेटिक था और साइक्लिक था। अब यहाँ पर एलिफेटिक में काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं, जो कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी नहीं बताई थी। एलिफेटिक में होती है हमारी ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में भी आपका एक सिंगल कार्बन एटम यूज़ करने से हमारी ब्रांच बन नहीं सकती, कम से कम हमको 3 कार्बन एटम तो चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने 2 कार्बन एटम को अरेंज किया एकदम स्ट्रेट लाइन में, और तीसरा कार्बन एटम किसी भी 2 कार्बन एटम में से एक नीचे उसके लगा दिया, तो ब्रांचिंग हो गई। सपोज करो आपके 4 कार्बन एटम है जो आपके स्ट्रेट चेन में, आपने एक नीचे लगा दिया किसी भी 4 कार्बन एटम में से, फर्स्ट पे या सेकंड में, थर्ड पे या फोर्थ पे, उसके बाद या फिर किसी को ऊपर भी लगा दिया। उसके अलावा आपने 5 कार्बन एटम ले लिए, या फिर मान लो आपने टोटल जितने भी कार्बन एटम लिए आपके 2 से ज़्यादा हों या 3 से ज़्यादा हों, और फिर आपने बाकी के कार्बन एटम को कहीं पर भी ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कहीं पर भी ब्रांचिंग करके अगर अटैच किया है, तो वो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ऐसा आपका जो भी कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब वहाँ पर जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर देंगी, आपके पूरे स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर देंगी, जो भी आपके सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लग रहे हैं और या ब्रांच चेन में लग रहे हैं। तो इस तरीके के सारे जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो सारे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। अगर आपने स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया कार्बन एटम को तो भी, या फिर आपने स्ट्रेट चेन के नीचे या ऊपर आपने अरेंज किया अदर कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन के साथ में, तो वो भी अटैच है आपकी एक मेन कार्बन चेन के साथ में। तो ये सारे के सारे ब्रांच वाले या स्ट्रेट चेन वाले जितने भी कंपाउंड होंगे कार्बन के, सब हमारे आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये हमारा तीसरा टाइप था। और जो हमारा चौथा टाइप है, सबसे लास्ट वाला, वो है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो आपका कार्बन है उसको अरेंज ऐसी किया जाएगा कि वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा। अब क्लोज स्ट्रक्चर में मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम
3 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 से तो आपका क्लोज बनेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 कार्बन एटम लिए तो आप ट्राइंगल की शेप में बना सकते हो। तो ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट है वहाँ पर आपने तीनों कार्बन को अटैच कर दिया। मान लो आपने 4 कार्बन एटम लिए तो आपका स्क्वायर शेप बन जाएगा। 5 कार्बन एटम लिए तो आपका पेंटागन का शेप बन जाएगा। आपने 6 लिए तो आपका हेक्सागोन का शेप बन जाएगा। तो 6 जो आपकी शेप होती है मैथमेटिकली वो आपकी हेक्सागोन की होती है। तो हेक्सागोन के जो 6 पॉइंट होते हैं उन पॉइंट पे आप 6 कार्बन अटैच करेंगे और उसकी वैलेंसी फिल करने के लिए आप हाइड्रोजन अटैच करोगे। तो ये आपके सारे क्या बनाएंगे, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितने भी आपके कार्बन एटम्स को अगर हमने ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो कि क्लोज स्ट्रक्चर है तो ये हमारा साइक्लिक या फिर आपका क्लोज, तो ये हमारा बोला जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा का आता है सारा का सारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब ये तो हमारे थोड़ा इजी है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या फिर हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एलिफैटिक में ब्रांचिंग और चेन होती है, साइक्लिक में बस क्लोज स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा एलिफैटिक में जो ब्रांचिंग है उनमें आप किस तरीके से काउंटिंग करोगे ये भी अभी आगे आएगा। ये सारा हम एकदम सेपरेट एक अलग पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, जहां से हमारा स्टार्टिंग होता है एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अब ये चीज़ें क्या हैं इसको हम नेक्स्ट में आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके लिए एक न्यू पॉडकास्ट लेकर आएंगे। जब तक आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली 4 मेन टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड जो कि हमारा बॉन्ड के बेस पर है, और बाकी तीसरा और चौथा ये हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर है, एलिफैटिक और हाइड्रोकार्बन। दूसरा सबसे लास्ट वाला जो चौथा है वो हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक में आपका क्लोज स्ट्रक्चर, एलिफैटिक में हमारा स्ट्रेट चेन या फिर हमारा ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसा है वो हमारा बॉन्ड के बेसिस पर है। सो थैंक यू एवरीवन।